दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो सुनाते हैं। हम लोग बात करने वाले रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। ये होता क्या है, कब बनता है, ट्रेड करते समय किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हम इस वीडियो पे यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेक्टेंगल पैटर्न होता क्या है। ठीक है, तो रेक्टेंगल पैटर्न होता क्या है, जब स्टॉक एक प्राइस पे, रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है, जब रेक्टेंगल पैटर्न का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जब एक ही स्ट्रक्चर रेजिस्टेंट लेवल पे प्राइस बार बार आता है और सपोर्ट पे बार बार ऊपर जाता है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंट के बीच में अप एंड डाउन चलता है, तो चार्ट में रेक्टेंगल जैसा शेप बन जाता है। मतलब बायर और सेलर दोनों इक्वल स्ट्रेटजी स्ट्रेंथ में होते हैं। मतलब दोनों इक्वल स्ट्रेंथ में होते, देखो जैसे कि आप यहाँ समझो इस पे। हाँ, थोड़ा सा इससे क्लियर कम समझ में आएगा ना इस पे। ये समझे, देखो ये बायर है, यहाँ पे बायर यहाँ से ऊपर जाते हैं, मतलब सपोर्ट से ऊपर ले गए। अब रेसिस्टेंट पे ये यहाँ से नीचे बाजार को लाते हैं, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। मतलब बायर और सेलर दोनों इक्वल स्ट्रेंथ में हैं। तो यहाँ दोनों की फाइट चल रही है, जिस तरफ भी मोमेंटम निकलेगा जो जीतेगा। बायर अगर जीत जाएगा तो ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा। ये देखो, अगर बायर यहाँ जीतेगा तो यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे अगर सेलर जीतेगा तो यहाँ प्राइस नीचे जाना चाहिए। तो इस प्रकार से होता है। तो होते क्या है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं रेक्टेंगल पैटर्न में। एक होता है बुलिश रेक्टेंगल, एक होता है बेयरिश रेक्टेंगल। तो बुलिश रेक्टेंगल में क्या होता है, पहले प्राइस ऊपर जा रहा होता है, फिर साइडवेज होता है, मतलब रेक्टेंगल का पैटर्न बन जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, फिर पैटर्न बन जाता है। जैसे कि ये पहले ये प्राइस ऊपर जा रहा था, अब ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये आपका पैटर्न बन रहा है। तो इसे हम बोलेंगे, इसमें ये बोला जाता है कि पैटर्न बनता है। फिर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हमें क्या करना, बाय का सिग्नल मिलता है। मतलब मार्केट थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है और फिर ऊपर जाएगा, कहने मतलब ये है अप ट्रेंड। फिर मार्केट में रेक्टेंगल का पैटर्न बनेगा, बायर सेलर की लड़ाई होगी, आराम करेगा दोनों वहाँ पे। फिर जो कुश्ती होती है, जो जीत जाएंगे, फिर बाजार वहाँ से ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो अभी आपको जैसे मैंने पहले एक दिखाया कि ये देखो, ये ऐसे फाइट होती रही, रेस्ट किया इतने बीच में यहाँ से यहाँ तक में, फिर इसके बाद ये प्राइस यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर लेता है। तो यहाँ से बाजार ऊपर फिर चला जाता है। ये बाजार ये मूव आया पूरा। अब यहाँ टाइम पास किया, इधर 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 और फिर इधर, और फिर देखो यहाँ प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया। अब इधर बाय का सिग्नल मिलता है, इधर बाय का सिग्नल है, और इधर ये टारगेट। ये अब टारगेट कैसे डिसाइड होता है, इस रेसिस्टेंट और इस सपोर्ट के बीच में प्राइस जितना ट्रैवल करता है, वही आपका ऊपर का ट्रैवल प्राइस माना जाता है टारगेट का। इस प्रकार से आप ये होता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। और बेरिस रेक्टेंगल क्या होता है, अब उसको देखते हैं एक बार दोस्तों। तो अब बेरिस को देख लेते हैं। बेरिस रेक्टेंगल क्या होता है। हाँ हाँ, तो बेरिस रेक्टेंगल हम लोग इधर देखते हैं। इसमें क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। यहाँ पे बेरिस रेक्टेंगल पैटर्न मतलब पहले प्राइस नीचे जा रहा होता है, फिर बाजार साइडवेज हो जाता है, नीचे ब्रेकआउट का मतलब सेल का सिग्नल है। और वही रेक्टेंगल पैटर्न मतलब मार्केट फिर रेस्ट करेगा और फिर यहाँ से नीचे चला जाता है। अब इसको भी देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे कोई बेरिस का पैटर्न हम लोग देखते हैं। देखिए, ये बाजार ऊपर से नीचे आई, डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंट के बीच में फाइट होती रही है। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस नीचे निकल गया। तो कौन, इस लाइन के और इस लाइन के बीच की दूरी का हम बाजार, ये यहाँ से नीचे गिरा पूरा। ठीक है, और फिर यहाँ से फाइट हुई, बायर सेलर के बीच में फाइट चलती रही। ये यहाँ बायर इसको ऊपर ले जाते, सेलर इसको नीचे खींच के ला रहे थे, फिर बायर ऊपर ले जा रहे थे, फिर सेलर इसको नीचे ला रहे थे, फिर ऐसे लड़ाई चले। बाद में हालांकि यहाँ पे ब्रेकआउट होता है नीचे को, और सेलर की संख्या ज़्यादा हुई और सेलर जीत जाते हैं। अब हम इसके इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच का, यहाँ से यहाँ के नीचे तक का नीचे टारगेट हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। और इस प्रकार से एक
बेरिस रेक्टेंगल का पैटर्न फॉर्म हो जाता है जिसपे लोग सेल की पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। बट कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली भी चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे कि जब दोनों सिग्नल फॉर्मेट हो तो आप फॉर्म हो रहे हो तो उसमें करना क्या होगा, कैसे ट्रेड करना है, ये थोड़ा सिंपल रूल समझेंगे। बाय कब करना है, जब कैंडल रेक्टेंगल के ऊपर क्लोज है, मतलब बॉक्स के ऊपर क्लोज कर दे। और सेल कब करना है, जब कैंडल रेक्टेंगल के नीचे क्लोज करे। स्टॉप लॉस रेक्टेंगल के अंदर ही होता है और टारगेट रेक्टेंगल के हाइट्स के जितना मूव करता है। समझ गए, अभी मैं इसको बार से एक्सप्लेन करेंगे चार्ट में ले चल के। गलतियां जो बिगनर करते हैं वो समझेंगे। रेक्टेंगल के अंदर ही ट्रेड कर लेना सबसे बड़ी गलती है। पेशेंस नहीं होता, वेट नहीं करते। उसके बाद वॉल्यूम इग्नोर करना, जब भी ब्रेकआउट है प्रॉपर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। और फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं तो उसमें फंसना नहीं है। अब समझते हैं कि चलो ये चलते हैं। ठीक है, ये एक चार्ट है। थोड़ा सा और दूसरा कोई चार्ट देख लीजिए, एक चार्ट है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे समझ जाओ कि आप रेक्टेंगल में ट्रेड करना चाहते हो तो ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है। ये नीचे से अप ट्रेंड में है, बाजार ऊपर गया, दो घूम रहा है, बायर सेलर दोनों फाइट चलती रही गई। ठीक है, अब जो नॉइस ट्रेडर होते हैं या जो बिगिनर होते हैं, शुरुआत नॉलेज है, वो क्या करते हैं, ये कैंडल यहाँ आई, कोई यहीं पे ट्रेड कर लिया, कोई यहाँ एग्जिट कर गया, या कोई यहाँ बाय कर लिया, बाजार यहाँ से नीचे आता हुआ वो डर के मारे यहाँ फिर बेच दिया। मतलब इस बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। बट एक समझदार ट्रेडर कौन होगा, जो स्ट्रेटजी या रेक्टेंगल पैटर्न को फॉलो करेगा, वो ट्रेड कहाँ करेगा, इस कैंडल पे। ये एक दो, जब ये ब्रेकआउट होगा बंदा कहाँ एंट्री लेगा, इस कैंडल पे एंट्री लेगा, यहाँ यहाँ कहीं एंट्री लेगा वो। ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस इधर रख देगा इस कैंडल। अगर वो इस कैंडल पे क्लोज पे ले रहा तो स्टॉप लॉस इधर नीचे रखना होगा उसको। ठीक है, और ये इस इतना गैप का ऊपर यहाँ पे उसको टारगेट रख लेना होगा, इतना पूरा मूव कैप्चर करना पड़ेगा। ये ऐसे होता है। वहीं पे अगर ये पोजीशन ये ऊपर जा रही थी, अगर ये पोजीशन यहीं से ये नीचे आता है ऐसे बाजार यहाँ पे होता और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता, तो आपको एंट्री इधर करनी होती और फिर ऐसे ऐसे नीचे करके टारगेट जाता। और इतना जो मूव इधर ये है इतना मूव, वो आपको यहाँ पे टारगेट पूरा ऐसे नीचे लेना पड़ेगा टारगेट। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम करना होता है दोनों पे जगह पे। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप इस प्रकार के ट्रेड करते हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो आप अक्सर के सबसे ज़्यादा गलतियाँ लोग करते हैं, जिसको नहीं करना आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी आप चार्ट में, जैसे कि मैं अभी देखो आप ये एक रेक्टेंगल ढूंढता हूँ मैं, इस पे ट्रेड किधर है, बजाज, हाँ ये बजाज ऑटो पे देखो रेक्टेंगल पैटर्न का ट्रेड है यहाँ पे। आपको दिखाता हूँ मैं, बाजार एक अप ट्रेंड मूव में था। ठीक है, ये देखो बाजार अप ट्रेंड मूव में था यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद ये बायर सेलर, फिर यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं, फिर सेलर ऊपर, फिर नीचे बायर, यहाँ प्राइस फिर यहाँ से एक मूव आता है और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। जब देखो ब्रेकआउट हुआ तो हमें वॉल्यूम का ध्यान रखना है। ये वॉल्यूम देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है भाई साहब, वॉल्यूम का दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखो ये अब ये ग्रीन कैंडल है, ये देखो ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। ठीक है, फिर इधर जाके ये रेसिस्टेंट, ये थोड़ा सा नीचे प्राइस दिया, उसी प्राइस को रिस्पेक्ट किया जहाँ से प्राइस घूमा, और इधर जाके लोगों ने यहाँ पे इस कैंडल के आसपास एंट्री बनाई और इधर नीचे स्टॉप लॉस अपने लगा दिया। और उसके बाद फिर देखो जब जब ब्रेकआउट होता है 1 2 3 4 5 6 कैंडल पड़े, सारा जगह वॉल्यूम का खेल देखो। और इसके बाद फिर किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और सीधा फिर यहाँ से ये देखो क्या ट्रेड है। अब सोचो जो आदमी इसको, जो व्यक्ति, जो पर्सन भी ट्रेड किया,
इस कैंडल पे और इस कैंडल पे निकला, हो गया खेल। ऐसे महीने के 8 से 10 ट्रेड चाहिए होते हैं केवल। तो इस प्रकार से आपके लिए रेक्टेंगल काम करेगा और रेक्टेंगल को आपको सीखना होता है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है और जिससे कि आपको कभी फ्यूचर में दिक्कत ना हो। बट बेसिक चीज़ इसके अंदर 3 ही मैं आपको टिप दूंगा। फेक ब्रेकआउट से बचना है, मतलब वॉल्यूम, फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए। साइडवेज मार्केट में बेस्ट काम करता है ये। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में ये यूज़फुल है। ठीक है, यूज़फुल है। तो आपको जिधर भी प्राइस ब्रेकआउट हो, रेक्टेंगल के बाहर निकले, तभी एंट्री लेना है। ठीक है, हाइट के ऊपर आपको बाय करना है और नीचे आपको सेल करने का सोचना है। इस प्रकार से आपके लिए ये सेटअप काम करता है और ये प्रैक्टिस करो आप डेली ऐसे चार्ट में। जैसे कि मैं भी इनको देखो ऐसे इधर लगा कर रखता हूँ और यहाँ धीरे धीरे इनको जब भी टाइम मिलता है पर डे शाम को एक बार बैठ के चार्ट के बारे में देखना होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे धीरे धीरे करके हम इन्हीं सारी कंपनियों में इसको फाइंड करते रहते, कहाँ मिल जाए कोई पैटर्न, ऐसे अपने हिसाब से देखते रहते कहीं मिल जाए। तो आई होप दोस्तों आपने कुछ इस वीडियो में सीखा होगा, या आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको यूज़फुल लगे वीडियो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।